हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में, जिसमें 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप हैं, 13th एंड 14th ग्रुप 11th में है। तो आज हम क्लास 12 के 15th ग्रुप का स्टार्टिंग कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले जो दो ग्रुप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, वो एस ब्लॉक के हैं। थर्ड से लेके 12 तक के जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक के हैं। और बॉटम में हम एफ ब्लॉक लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को पुट करते हैं। और जो राइट साइड में 6 ग्रुप प्रेजेंट है उसमें 13 to 18 वो पी ब्लॉक है। मीन्स उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पी ऑर्बिटल्स या पी सब शेल के अंदर फिल होता है, जिसकी वजह से वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। मैं उनको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस टाइप से ग्रुप 13 से लेके 18 तक की राइट साइड में जो 6 ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनका सबसे पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप स्टडी करेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16th, 17th एंड 18th। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप है। अगर हम जनरल ग्रुप की बात करें मोजले पीरियोडिक टेबल की, देन इट इज 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड इट इज जीरो ग्रुप। इसमें जो एलिमेंट है वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेलॉन एंड रेडॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो रूम टेम्परेचर गैसीय स्टेट में होते हैं। लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में गैलियम एंड ब्रोमीन, ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं और बाकी सभी सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हो चुका, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये ग्रुप 13 से लेके 18 तक के पी एलिमेंट्स हैं। क्योंकि पी एलिमेंट्स इसलिए कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो पी ऑर्बिटल्स में होती है। यहां पे एक स्टेज आती है, यहां पे दिस पी एक हरफनमोला ग्रुप है, या हरफनमोला ग्रुप होने की वजह से मीन्स इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी हैं, इसमें सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैसेस भी हैं, उसके साथ साथ मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। इसलिए जनरल प्रॉपर्टी अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट हम ना करके जनरली एक ही ग्रुप की हम स्टडी करते हैं और एक ग्रुप में भी प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाती है। जो मैंने रेड से बनाए वो सभी गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो ब्लैक से बनाए वो लिक्विड स्टेट में है और जो ब्लू से बना दिए वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये एक स्टेट है जिसके इस साइड में मेटल्स हैं, उसके साथ साथ सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये मेटलॉइड्स हैं। उसी टाइप से टेलुरियम एंड एस्टेटाइन भी एक मेटलॉइड है। पोलोनियम एक मेटल है लेकिन टिपिकल टाइप की मेटल है, इसको मेटलॉइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल प्रॉपर्टी की बात करें हम तो यहाँ पे जो हीलियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी सभी पी के हैं। इसको हम इसके साथ स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनर्ट गैस है और ये सभी भी इनर्ट गैस है। वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल होने की वजह से इनर्ट गैसेज हैं। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। इस ग्रुप को हम नाम देंगे हेलोजन्स।
दिस ग्रुप 16 इज chalcogen एंड ग्रुप 15 इज निकोजन, या फिर इसको निक्टोजन। इनके मीनिंग्स हैं, जो हेलोजन इनर्ट गैसेज है, इनर्ट का मतलब रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव गैसेज होगी तो इनर्ट नाम दे दिया हमने। नोबल गैसेज मींस वैलेंस सेल फुलफिल होने की वजह से इसको नाम दिया है नोबल गैसेज। हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर या ओशियन सॉल्ट प्रोड्यूसर। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के सॉल्ट ओशियन में पाए जाते हैं, इसलिए हेलोजन मींस सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलो मींस सॉल्ट से है और जन मींस प्रोड्यूसर से है। उसी टाइप से चैल्कोजन, चैल्कोजन और फॉर्मेटिंग ग्रुप। ग्रुप 15 पॉइजनस एलिमेंट, जिसकी वजह से इनको नाम दिया हमने निकोजन और निक्टोजन। ये सभी मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं जो इसके आसपास आ रहे हैं, स्टेयर के आसपास। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करवा देता हूँ। ये सभी इनर्ट गैसेज हैं, मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, ये हेलोजन्स हैं, ये एक रेडियो एक्टिव हेलोजन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये 4 हैं, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन और रेडॉन। बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। हाँ, आइसोटोप बनाए उसके हम तो रेडियो एक्टिविटी उसमें डेवलप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एलोटॉप्स पाए जाते हैं वो 10 के होते हैं, मीन्स जनरल प्रॉपर्टीज में यहां ड्रा कर रहा हूं। हायर कैटेनेशन, कार्बन का है। हार्डेस्ट एलिमेंट कार्बन है, डायमंड फॉर्म। हाईएस्ट एलोट्रोप्स 10 के हैं, SN 50 नंबर पे आ रहा है। 10 आइसोटोप्स हैं इसके। रिएक्टिव इनर्ट गैस जेनॉन है। हाईएस्ट या हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का है। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हीलियम का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। इसके साथ साथ पॉइजनस एलिमेंट, हायर पॉइजनस एलिमेंट एंटीमनी है, SB। सबसे ज्यादा कैटेनेशन कार्बन का होता है, सबसे ज्यादा एलिमेंट हार्डेस्ट भी ये है। इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है मैंने बताया बिस्मिथ है, पोलोनियम है, एस्टेटाइन, रेडॉन है। बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन एंड रेडॉन। रेडियोएक्टिव हेलोजन is astatine 80. This radioactive inert gas radon. Liquid elements गैलियम एंड ब्रोमीन। गैलियम और ब्रोमीन लिक्विड एलिमेंट है, ये गैसेस जो आपके सामने लिख दिया मैंने। टिन, लेड है यहाँ पे, लेड की एक प्रॉपर्टी होती है या हायर न्यूक्लियर स्टेबल
अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो स्टेबल न्यूक्लियस रखता है विच इज लैंड, 82 नंबर पे आता है। इसके साथ साथ सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, these both are semiconductor. हार्डेस्ट कंपाउंड एलिमेंट जो था हार्डेस्ट, वो कौन था? कार्बन की डायमंड फॉर्म थी। हार्डेस्ट जो कंपाउंड होता है बोरोन का पॉलीमेरिक नाइट्राइड है, और बोरोन का कार्बाइड BnX पॉलीमेरिक है, बोरोन नाइट्राइड है। इसके साथ साथ इनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी इसको नाम देते हैं। इनके अगर एटॉमिक नंबर देखें हम तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 31, 2, 3, 4, 5 एंड 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85 एंड 86। यहाँ तक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन, जो 15 ग्रुप का है। ग्रुप 15 विच इज निकोजन और निक्टोजन, और ग्रुप 15 और नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 निकोजन और निक्टोजन और नाइट्रोजन फैमिली। एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, एडिशन 15, 33, 51, 83। 7, 15, 33, 51 एंड 83 पे आते हैं। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, और ये टिपिकल मेटल है। नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में पाया जाता है, और ये सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइएटॉमिक होता है N2 की फॉर्म में, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये तीनों ही P4, AS4 और SV4 टाइप के कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके साथ साथ बिस्मिथ जो होती है वो मेटल होती है, इसमें मेटल मेटल लिंक होते हैं। इन सब में जो लिंक आते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हम बात कर रहे हैं इनकी प्रेजेंस की एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ क्रस्ट में इनकी प्रेजेंस किस फॉर्म में होती है। जनरली ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78% by volume. Earth crust में NaNO3 या फिर KNO3 की फॉर्म में जनरली पाई जाती है। NaNO3 इज Chile saltpeter and it is Indian saltpeter.
इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो बॉन्ड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी और प्लांट के अंदर ही पाई जाती है इस टाइप से। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस की जनरली एक एपेटाइट सीरीज है जिसकी फॉर्म में पाई जाती है, या फिर उसको हम एपेटाइट फैमिली भी नाम देते हैं, विच इज Ca9, कैल्शियम 9 है, PO4 whole 6 and CaX2, where X can be fluorine, chlorine, bromine और OH। तो फ्लोरीन अगर है X की जगह तो इसको नाम देंगे हम फ्लोर एपेटाइट, यानी फॉर्मूला हो जाएगा फ्लोरीन के केस में Ca9 PO4 whole 6 CaF2, Ca9 PO4 whole 6 Cl2, Ca9 PO4 whole 6 CaOH2, इस टाइप से पाया जाएगा। तो उसको नाम देंगे फ्लोरीन होने की वजह से फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट, इट इज क्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सो एपेटाइट, हाइड्रोक्सो एपेटाइट या फिर ब्रोम एपेटाइट भी इसको नाम देंगे अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता है तो। इसके साथ साथ फॉस्फोरस, जनरली फॉस्फोरस प्रेजेंट इन फॉस्फोरस रॉक्स, फॉस्फोरस रॉक्स के अंदर पाई जाती है फॉस्फोरस। इसके अलावा लिविंग थिंग्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर भी फॉस्फोरस पाई जाती है। इसके साथ साथ बाकी के जो एलिमेंट हैं, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड आर्सेनिक, इनकी अगर बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट में सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि AS2S3, SB2S3 और Bi2S3 इस फॉर्म में पाया जाता है सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में। ये नाइट्रोजन फैमिली की अकरेंस थी कि क्या क्या पाया जाएगा, किस टाइप से पाया जाएगा। हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज की। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 और नाइट्रोजन फैमिली। नंबर फर्स्ट, एटॉमिक साइज। अप टू डाउन स्टडी कर रहे हैं तो अप टू डाउन न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज अप टू डाउन। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फॉस्फोरस का उससे बड़ा है, आर्सेनिक का उससे बड़ा है, एंटीमनी का उससे भी बड़ा है और बिस्मिथ का उससे भी बड़ा है। सेकंड इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अप टू डाउन डिक्रीज होता है। डिक्रीज अप टू डाउन, यानी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखते हैं तो अप टू डाउन डिक्रीज होती है, लेकिन अप टू डाउन बहुत ज्यादा गैप नहीं आता। गैप इसलिए नहीं आता क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता नहीं है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी बहुत कम आ पाती है, जिसकी वजह से यानी कि नाइट्रोजन
ज़्यादा होती है फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस ज़्यादा होती है आर्सेनिक से, आर्सेनिक ज़्यादा होती है एंटीमनी से, कि अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। नाइट्रोजन की पोलिंग स्केल पे होती है 3.0, फॉस्फोरस की होती है 2.1 जो कि हाइड्रोजन की इक्वल है, आर्सेनिक की होती है 2.0, इसकी 1.9 और इसकी भी 1.9 होती है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता नीचे वाले एलिमेंट में। इन दोनों के इक्वल होने का बेसिक रीजन क्या है कि बिस्मिथ से पहले लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो चुका होता है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से बिस्मिथ के साइज में उतनी इंक्रीमेंट नहीं होती या उतना साइज नहीं बढ़ पाता जितना कि एक्चुअल में बढ़ना चाहिए, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज नहीं बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि कम होनी चाहिए लेकिन बढ़ के इसके इक्वल आ जाती है। फोर्थ, फिजिकल स्टेट्स। नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N। जबकि सेकेंड हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की अगर हम बात करते हैं देन दीज आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड। और अगर हम बिस्मिथ की बात करते हैं तो बिस्मिथ इज मेटलिक सॉलिड, टिपिकल मेटल होती है बिस्मिथ। फिर बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन तो क्या होती है, गैसेस स्टेट में होती है, बाकी सभी सॉलिड है। तो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, यानी कि अप टू डाउन चलने में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन एंटीमनी तक इंक्रीज होता है, बिस्मिथ का कम हो जाता है। मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड अप टू एंटीमनी देन डिक्रीज। मींस ऑर्डर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का कम होगा, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस का कम होगा, आर्सेनिक से आर्सेनिक का कम होगा, एंटीमनी से, और एंटीमनी का ज्यादा है बिस्मिथ से। यानी एग्जैक्टली ऑर्डर ये है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एंटीमनी। बिस्मिथ का एंटीमनी से कम, सबसे कम नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर बिस्मिथ का, फिर एंटीमनी का। इसी के साथ साथ हम 6 मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक बढ़ता है और बाद में कम हो जाता है। इंक्रीज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीज्ड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये ऑर्डर आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो ऑर्डर आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। ये ऑर्डर हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट का। ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली जो ग्रुप है वो -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली एक्सप्रेस करता है। ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अगर प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें +3 और +5 की, तो अप टू डाउन +3 स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड एंड डाउन टू अप +5 stability increased. It is due to inert pair effect. पी ब्लॉक की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की एक्सप्रेस करते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती है, और नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाली एक्सप्रेस करते हैं, ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट हो जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपनी कैटायनिक या फिर प्लस वाली और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
अगर हम अप टू डाउन देखते हैं तो बिस्मिथ की +3 ज्यादा स्टेबल होगी और नाइट्रोजन की +5 ज्यादा स्टेबल होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। -3 भी एक्सप्रेस करते हैं। बिस्मिथ -3 क्योंकि मेटल है इसलिए बहुत कम एक्सप्रेस कर पाता है, और एक्सप्रेस भी कर पाता है तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। BiIF3 इसके अंदर इसकी +3 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि +3 के अंदर है। इसी के साथ साथ बिस्मिथ किसी भी केस में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्यू टू इट इज मेटल, और अगर कहीं है भी तो अनस्टेबल होगी, स्टेबल नहीं रहेगी। नाइट्रोजन है वो -3 भी करता है, +3 भी करता है, +5 भी करता है। इनके ऑक्साइड्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन देखते हैं हम तो नाइट्रोजन के केस में +1 +2 और +4, +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती हैं, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं। इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिस्प्रपोर्शनेशन एक्सप्रेस होता है और जिससे ये आसपास वाली +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अमोनिया के केस में, NH3 के केस में, N2H4 के केस में, N2 के केस में, N2O के केस में, NO के केस में, N2O3 के केस में, N2O4 या फिर NO2 के केस में और N2O5 के केस में सभी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 कर रहा है, यहाँ पे -2 कर पा रहा है, यहाँ पे 0 कर रहा है, यहाँ पे +1 कर रहा है, +2 +3 +4 एंड +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी के साथ साथ जो फॉस्फोरस है वो जनरली +3 और +5 करता है, आर्सेनिक भी +3 +5 करता है, एंटीमनी भी +3 +5 करता है। बिस्मिथ माइनस में नहीं करता, +3 और +5 करता है। +5 में भी केवल बिस्मिथ के केस में BiF5 स्टेबल है, बाकी और कोई स्टेबल नहीं है, यानी BiF5 यहाँ पे फॉर्मेट होता है बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। 7th कोवलेंसी। कोवलेंसी है कि नंबर ऑफ बॉन्ड विद एलिमेंट, एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको नाम देते हैं कोवलेंसी। मैक्सिमम कोवलेंसी की अगर बात करें हम तो मैक्सिमम कोवलेंसी नाइट्रोजन के केस में 4 होती है। 4 से ज्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना पाता है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ की अगर हम बात करें तो इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 6 हो जाती है। इसका बेसिक रीजन है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, और इनके साथ में d ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से ये 6 कोवलेंसी शो करते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी है वो 4, इस टाइप से शो कर सकते हैं हम HNO3 में। नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, सिंगल यहाँ पे बना रखा है और एक यहाँ पे बना रखा है। टोटल इसकी जो कोवलेंसी है वो 4 है। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी या बिस्मिथ की बात करें तो इस टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं PCl6 माइनस, फॉस्फोरस यहाँ पे हाइब्रिड स्टेट होती है इसके sp3d2, उस कंडीशन में फॉस्फोरस इस टाइप से ऑक्टाहेड्रली होता है, टोटल पे -1 चार्ज होता है और उस कंडीशन में इसकी जो कोवलेंसी आ गई वो 6 आ गई। 6 क्यों आ गई? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल की प्रेजेंस थी और इसने sp3d2 हाइब्रिडेशन एक्सप्रेस किया। इसी टाइप से यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl3 एंड PCl5 फॉर्मेट बट NF3 या NCl3 is formed, NCl5 not formed. Fine.
ऐसा क्यों होता है कि NaCl5 नहीं बनता है? तो इसका बेसिक रीजन ये है कि PCl3 के अंदर हाइब्रिडेशन sp3 होता है, उसी टाइप से sp3 के हाइब्रिडेशन होता है NCl3 में भी, लेकिन PCl5 में sp3 डिहाइब्रिडेशन हो जाता है, और इसमें अगर sp3 डिहाइब्रिडेशन हो तो ये बन सकता है, लेकिन डी एब्सेंस होने की वजह से, डी की क्या होती है, एब्सेंस ही होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, इसलिए sp3 डिहाइब्रेशन शो नहीं होता, और जब sp3 डिहाइब्रेशन शो नहीं होगा तो NCl5 फॉर्म नहीं होगा, NCl3 फॉर्म होता है, उसमें sp3 हाइब्रेशन होता है, जबकि इसके अंदर d ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है, इसकी वजह से PCl5 sp3 डिहाइब्रेशन एक्सप्रेस करके फॉर्म हो जाता है। 8th, कैटेनेशन। कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन केवल N2 या फिर N3 माइनस, डायटोमिक नाइट्रोजन हो सकती है, एजाइड आयन हो सकता है, इट इज डाई नाइट्रोजन एंड आयन इज एजाइड। डाई नाइट्रोजन है तो N ट्रिपल बॉन्ड आयन, केवल दो ही एटम आपस में जुड़ सकते हैं, और एजाइड ये भी sp हाइब्रिड होता है, इसलिए N एंड N लीनियर होता है, इसमें 2 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, जिसकी वजह से N3 माइनस बन गई। ये एजाइड आयन है जिसमें सेल्फ लिंकिंग केवल 3 एलिमेंट यहाँ पे लिंक हो पा रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो पाते हैं। जबकि फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो P4 3 फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो P4 होता है, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस PX होते हैं। PX पॉलीमेरिक है, और पॉलीमेरिक होने की वजह से सबसे ज्यादा जो कैटनेशन शो करता है वो यहाँ पे फॉस्फोरस कर पाता है, नाइट्रोजन नहीं कर पाता है, आर्सेनिक का भी कैटनेशन कम हो पाता है, एंटीमनी का भी कम हो पाता है, फॉस्फोरस का कैटनेशन पॉलीमेरिक होने की वजह से सबसे ज्यादा है, सेल्फ लिंकिंग। ये थे जनरल कैरेक्टर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी। टुवर्ड हाइड्रोजन, जो एलिमेंट है E, विच कैन बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो जनरली जो इसके हाइड्राइड बनते हैं एलिमेंट के, वो बनते हैं EH3, और सभी हाइड्राइड बना पाते हैं, यानी कि EH3 क्या क्या बनेगा हाइड्राइड, NH3 अमोनिया, PS3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सिन, SBH3 स्टिबीन and BiS3 bismethane. It is ammonia, phosphine, arsine, stibine and bismethine. All are gases. At room temperature. सभी रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं। All are sp3 hybrid. With one lone pair. On center atom, एक लॉन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिड होती हैं। All are pyramidal, सभी की स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है। अगर बॉन्ड एंगल वगैरह की बात करें, फिजिकल स्टेट सभी की हो ही चुकी है, तो इस टाइप से होंगी ये। NH3 is N, H, H and H, एक लोन पेयर होगा। PS3 एक लोन पेयर है। ASH3 SBH3 and BiS3 सभी पिरामिडल होती हैं। सभी के अंदर बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं। बॉन्ड एंगल
अप टू डाउन डिक्रीज होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 107 डिग्री। हाइब्रिडेशन sp3 है इसलिए 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होना चाहिए। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा एंगल घट के 107 डिग्री हो जाता है। इन केस ऑफ फॉस्फीन 94 डिग्री। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से लोन पेयर इसके ऊपर ज्यादा क्या करता है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 है, उस कंडीशन में इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है 94 डिग्री। आर्सेनिक के लिए होता है ये 93 डिग्री, 92 डिग्री एंड 91.5 डिग्री, यानी कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर इधर चलते हैं हम तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज्ड, बेसिक नेचर डिक्रीज होती है, इसके साथ साथ जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि बिस्मुथ और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, क्योंकि बिस्मुथ का साइज बहुत बड़ा है और मेटलिक है, स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, इसलिए जल्दी टूटता है और जल्दी टूटने पे नेसेंट हाइड्रोजन डेवलप करती है। इसलिए बिस्मुथ यहाँ पे हाइड्रोजन जल्दी देने की वजह से इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया अगर इसको हीट करते हैं तो बिस्मुथ और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्मली इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी है। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है फॉस्फीन का, फिर होता है आर्सिन का, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिर होता है अमोनिया का, फिर होता है स्टीविन का और फिर होता है बिस्मिथीन का। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन एंड आर्सिन वाई, जबकि अप टू डाउन चलने पे मोलर मास बढ़ता है और मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़नी चाहिए, दोनों चीज, लेकिन फॉस्फीन और आर्सिन का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है। इसका बेसिक रीजन यह है कि अमोनिया के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन और आर्सिन से ज्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में फॉस्फीन सबसे कम, फिर आर्सिन, फिर स्टीविन, बिस्मिथीन एंड देन अमोनिया। अमोनिया का सबसे ज्यादा हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की। ये थे इनके हाइड्राइड्स की नेचर की, इनके हाइड्राइड्स किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी जनरली EO3 एंड E2O5 टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेट करते हैं। E2O3 एंड E2O5 जैसे कंपाउंड, यानी E2O3 +3 में और E2O5 +5 में ऑक्साइड फॉर्मेट करते हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड लाइक दीज। अगर नाइट्रोजन का केस देखें तो नाइट्रोजन का N2O भी बनता है, NO भी बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी बनता है एंड N2O5 भी बनता है। N2O4 इज NO2 ऑल्सो। NO2 का ये डाइमर है, NO2 का क्या है, डाइमर। नाइट्रोजन यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +4 में और यहाँ पे +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट में।
जबकि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के बनते तो सभी है लेकिन स्टेबल नहीं होते, डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, P2O3 एंड P2O5। इसी टाइप से आर्सेनिक AS2O3 एंड AS2O5। इसी टाइप से एंटीमनी Sb2O3 एंड Sb2O5 जैसे कंपाउंड ये फॉर्मेट करते हैं। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से नाइट्रोजन के स्टेबल होते हैं लेकिन ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं एसिडिक मीडियम में। इसी टाइप से फास्फोरस के ये भी बनते हैं लेकिन वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करके या तो P2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर P2O5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। react with halogens and form EX3 and EX5 types of compounds. केवल नाइट्रोजन NCl3 या NF3 टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसमें NCl3 अनस्टेबल है, NF3 स्टेबल कंपाउंड है। नाइट्रोजन NCl5 फॉर्मेट नहीं करता, इसका रीजन मैं बता चुका हूं आपको। इसी टाइप से फास्फोरस है वो PCl3 बनाएगा, PCl5 ASCl3 ASCl5, यानी कि क्लोरीन के साथ हेलोजन कुछ भी हो सकता है। X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी टाइप से एंटीमनी भी SbCl3 एंड SbCl5। बिस्मिथ BiF3 एंड BiF5 टाइप का कंपाउंड बनाती है। क्लोरीन के साथ ही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन शो नहीं करती तो ये इस टाइप के कंपाउंड बनाती हैं। इनका अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं और कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ECl3, इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम तो अमोनिया गैस बनती है और HOCl बनता है। अमोनिया गैस एंड HOCl रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक नाइट्रोजन थी यहाँ पे, ये 3 हाइड्रोजन आ चुकी है यहाँ पे, 3 क्लोरीन थी तो यहाँ 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, इट इज 3H2O NH3 एंड 3HOCl। क्या क्या बना, एक तो अमोनिया गैस बनती है। जनरली पूछा जाता है कि NCl3 के हाइड्रोजन से कौन सी गैस बनती है, विच इज NCl3, और ये हाइपोहेलस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड। इसके साथ साथ PCl3, ASCl3, SbCl3 एंड BiCl3 यहां से भी क्वेश्चन आता है। PCl3 की जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं हम, देन H3PO3 बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, प्लस में HCl। आर्सेनिक के क्लोराइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AS2O3 बनता है, ऑक्साइड बनता है इसका, प्लस में HCl। SbCl3 और BiCl3 जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट कलर की टर्बिडिटी बनती है SbOCl की और BiOCl की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, प्लस में HCl। और अब रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3, AS2O3 और 3 ऑप्शन आ रही हैं, देन 3 एंड 6 एंड 2, ये बैलेंसिंग आ जाएगी। SbCl3 एंड H2O, SbOCl एंड 2HCl। इसमें भी BiOCl एंड 2HCl की बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ पे इनकी दोनों की वाइट टर्बिडिटी बनती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका ऑक्साइड बनता है, इसका यहाँ से ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है। ये रिएक्टिविटी थी किनके साथ, हेलोजेंस के साथ।
नाइट्रोजन अपने ग्रुप के साथ बाकी एलिमेंट्स के साथ एट नॉर्मल बिहेवियर शो करती है या फिर एनामलस प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करती है, एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस and other are polyatomic solid. Covalency of nitrogen maximum of nitrogen is 4 and other 6, बाकी की 6 होती है। और तीसरी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी पाई बॉन्ड है। ये जो पी पाई बॉन्ड है ये सेल्फ पी पाई बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ही पी पाई बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है, जबकि फॉस्फोरस के साथ, एंटीमनी के साथ, बिस्मिथ के साथ, आर्सेनिक के साथ सेल्फ पी पाई बॉन्ड फॉर्मेट नहीं करते। मींस नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई bond with self atom phosphorus, arsenic, antimony and bismuth does not form p pi bond। इसका बेसिक रीजन है कि इनके साइज बड़े हैं, इनका साइज छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से पाई बॉन्ड इनके बीच में बन जाता है, जबकि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड रहेगा, दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा। आर्सेनिक में भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इनमें भी सिग्मा बनेगा, इनमें भी सिग्मा बनेगा, आपस में इनमें पाई बॉन्ड नहीं बना पाते ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। फोर्थ, catenation of nitrogen is very weak, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी टाइप से फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इस सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी देखते हैं, कैटनेशन सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी पर डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी क्या है। सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो कैटनेशन ज़्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी कम है तो कैटनेशन कम होगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होती है, ऑफ एन इज वेरी लेस देन PP। इट इज ड्यू टू नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर जो होगा, ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, छोटा साइज होने की वजह से लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है ड्यू टू LP रिपल्सन between nitrogen atoms is higher। क्योंकि साइज छोटा है तो ये पास रहेंगे, इसका साइज बड़ा है तो ये दूर होंगे, तो लोन पे रिपल्सन इसमें कम होगा। तो हायर रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी बहुत कम होती है फॉस्फोरस से, जबकि नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड की एंथैल्पी देखते हैं तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये होती है 941.4 किलोजूल पर मोल। और बहुत ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है या इनर्ट है, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, एंथैल्पी बहुत ज्यादा चाहिए इनको ब्रेक करने में, इसलिए जो N2 मॉलिक्यूल होता है वो लगभग नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम
इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल कर लेते हैं इनर्ट गैसेस की जगह, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलती है एयर के अंदर जबकि इनर्ट गैसेस बहुत कम पाई जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोजन गैस को किस में फिल कर लेते हैं, बल्ब में, उसकी जगह। इसके बाद जो कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेशन है और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम, यहाँ तक समझ आ गया होगा, नोट कर लेना। थैंक यू।